नमस्कार। आज का मेरा विषय है पुनर्जन्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे जी एजुकेशन इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुनर्जन्म का होता है अर्थ पुनः जन्म लेना। आप जब पुनः ये शरीर रूपी कपड़े का त्याग करके दूसरा जब शरीर धारण करते हैं उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, यानी पुनः जन्म लेना। हमारा जन्म होता ही है, इसमें कोई शक किसी प्रकार का दूसरा विचार ही नहीं हो सकता। हम जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आत्माएं मरती नहीं। हमारी जब आत्मा नहीं मरती है तो हम पुनः जन्म लेते हैं। हाँ, जन्म लेते हैं, कैसे लेते हैं ये एक अलग विचार हो सकता है। इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। हमारा विचार है कि जब जैसी हमारी आध्यात्मिक जीवन यात्रा रहती है वैसे ही अगले जन्म में वैसे ही हम आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को जब क ख ग घ 1 2 3 ABCD पढ़ाई जाती है तो वह बड़ी देरी से सीखता है, लेकिन जब ही उसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ती है वह उस चीज़ को बड़ी जल्दी सीख जाता है। भूलता है लेकिन पुनः रिपीट करने पर बहुत जल्दी सीखता है। उसी तरह इस जीवन में जो हमारा आध्यात्मिक उन्नति रहती है, हम उसके जो अगला जन्म होता है, यानी जो हम इस शरीर रूपी कपड़े का त्याग करके दूसरा जो शरीर धारण करते हैं, उसमें इस आध्यात्मिक जीवन को बड़ी जल्दी हम सीख जाते हैं और उस स्तर तक पहुंच जाते हैं और पुनः उस स्तर के आगे की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर देते हैं। इसी तरह इसीलिए हमारे पुस्तकों में हमारे धार्मिक महात्माओं ने, हमारे संतों ने कहा है कि इस जीवन में कभी भी वैसा आचरण नहीं कीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि जो आपको ही अच्छा नहीं लग रहा है वह दूसरे को क्या अच्छा लगेगा। इस जीवन में जो हम गलती करते हैं वह उसका परिणाम इसी जीवन में भोगना पड़ता है। इसके लिए भोगने के लिए हमें दूसरा जो शरीर धारण करते हैं उसमें हम नहीं इसको भोगते। ऐसा नहीं होता कि इस जन्म का गठरी हम बांध के रखे रहें और अगले जन्म ले तो उसमें हम जाके इस गठरी को खोल के और उसको हम पूरा करें। ऐसा नहीं होता। हमें इस जन्म में ही इसी समय में ही उसके कमी को पूरा करना पड़ता है। हाँ, हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है वह जो है उन्नति हमें अगले जन्म में उस उन्नति के आगे हम आरंभ करते हैं। अगर हमारा क्रूर विचार है तो हमें अगला जन्म भी वैसे ही क्रूर माता पिता के गर्भ से लेना पड़ेगा। ऐसा लोगों का विचार है कि चंगेज खां और औरंगजेब का जन्म हिटलर और मुसोलिनी के रूप में हुआ है, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी बड़ी क्रूर व्यक्तित्व के आदमी थे और उसी तरह और चंगेज खां और औरंगजेब भी क्रूर प्रवृत्ति का आदमी थे। ऐसा विचार है कि औरंगजेब और चंगेज खां पुनर्जन्म लेकर हिटलर और मुसोलिनी के रूप में जन्म लेते हैं। ये इसके आगे का लोगों का विचार है कि अभी तक हिटलर और मुसोलिनी का जन्म नहीं हो पाया है, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी जैसे क्रूर माता पिता का भी गर्भ उन्हें मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण उनका जन्म नहीं हो पा रहा। इसलिए हमें इस जन्म में वैसे कार्य नहीं करने चाहिए जो अच्छा नहीं। हमेशा उच्च विचार, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव वर्क करना चाहिए। ये भी लोगों का विचार है कि अभी तक बड़े बड़े जो संत हुए हैं उनका भी जन्म नहीं हो पा रहा है। पहली बात है कि वैसे संत जो ये जानते हैं कि ये शरीर धारण करके पुनः इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए पहले वह शरीर ही धारण नहीं करना चाहते, करना ही नहीं चाहते कि हम जन्म लें, पुनर्जन्म लें। या जो चाहते भी हैं अपनी धार्मिक उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए, तो उतने उन्नति के उनके पिताजी और माता, फादर मदर के गर्भ नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी कारण उनका जन्म नहीं हो पा रहा। लेकिन जो क्रूर आत्माएं हैं वह जल्दी से जल्दी शरीर धारण करना चाहती हैं, लेकिन क्या है, उनको वैसे ही माता पिता भी मिलना चाहिए, तभी उनका जन्म हो सकता है।
ऐसा नहीं होता कि मनुष्य जो जानवर की योनि में चला जाए, जानवर की जो आत्मा है वह ट्रांसफर होकर मनुष्य योनि में आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि जानवर मनुष्य योनि में चला आया, मनुष्य जानवर की योनि में चला जाए। नहीं, इसी जन्म में इस शरीर से जो गलती करते हैं उसको भोग के आप अगले जन्म में चले जाते हैं। हाँ, ये जन्म में आप आध्यात्मिक उन्नति को आप आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मनुष्य को इस योनि में ही अच्छे कर्म करने चाहिए, अपना आध्यात्मिक विचार रखना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। कर्म आपका अच्छा होना चाहिए जिससे आपको अगले जन्म में आपके पिताजी और माताजी भी अच्छे मिले। आप जैसा इस जन्म में करेंगे वैसा ही अगले जन्म में आपको मदर फादर, पिताजी माताजी, बाबूजी माँ आपको मिलेंगे। और इस जन्म में जो आध्यात्मिक उन्नति है उसकी आगे की आध्यात्मिक उन्नति आप करेंगे। इसलिए हमेशा आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचते रहना चाहिए और इसी आधार पर पुनर्जन्म होता है। ये अकाट्य सत्य है कि मनुष्य की योनि में ही आता है। इसमें कोई किसी तरह का, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में इसमें किसी तरह का मतभेद नहीं, पुनर्जन्म होता है। इसलिए आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जी एजुकेशन चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। नमस्कार।